कांग्रेस को याद नहीं आई, हम तो कांग्रेस में ही हैं और जिम्मेदारी पार्टी ने जब भी जो भी दी है हमेशा उस जिम्मेदारी को निर्वाह किया है। संयोग बैठा कि राजकुमार शर्मा भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ मिलने गए किसी से और इन लोगों की वापसी हो रही थी, इसलिए उनका नाम भी आ गया। वरना वो तो एक प्रकार से विधायक है, कांग्रेस के निर्दलीय विधायक है, वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। जो आए उसका स्वागत है और जो अवसरवादी जाते हैं उनका भी स्वागत है। यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो उनके नेता हैं, जो हारे हुए हैं, कोई जीते हुए हैं, उनको लाकर कहीं न कहीं उनको कोई संजीवनी की जैसे तलाश कर रहे हैं, वो कहीं उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। ये केवल एक मीडिया में रहने का और जनता में माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है। देखिए, जो हाईकमान के आदेश हैं, माननीय सोनिया जी, राहुल जी के जो आदेश हैं कि हम अपने लोगों को समाज की स्थिति बनाएं, एक साथ जोड़ के चलें और उनका ध्यान रखें, तो माननीय पायलट साहब जो हैं उसी को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश हैं, राजस्थान के अंदर पार्टी एकजुट हो। अशोक गहलोत और सुशील शर्मा, दो के नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के बयान। अशोक गहलोत बोलते हैं कि अवसरवादी आते हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं मनोज जी आपसे जानना चाहूंगा, अशोक गहलोत जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो अवसरवादी कौन है आपकी पार्टी में? देखिए, अवसरवादी उन्होंने किसी कैंडिडेट के लिए नहीं बोला कि कोई एक एमएलए के लिए, सीट के लिए 5-5, 6-6 बड़े दावेदार। सवाल सीधा सा था, घर वापसी हो रही है, चुनिंदा नेता थे, 3, 4, 5 नेता होंगे जिनकी घर वापसी हुई है, छोटे बड़े कई नेता आए होंगे, लेकिन जिक्र अशोक गहलोत का था, इशारा किसकी ओर था? देखिए, हम तो जो भी कांग्रेस में आज वापसी कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के मंच से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप भी कर रहे हैं, मैंने देखा दिन भर स्वागत का दौर चला। अब बताइए, जिसका स्वागत अशोक गहलोत कर रहे हैं वो कौन है? देखिए, गहलोत साहब किसके लिए कह रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत माना है। उन्होंने कहा है कि जो अफसर के चक्कर में पार्टी छोड़ जाते हैं उनका क्या भी ऐसा ही है? जो आ जाते वो शब्द क्या समझ में आते हैं? नहीं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि अवसरवादी लोग हैं ये, एक दिन जाते हैं, एक दिन आते हैं, अगर इनको चुनाव का टिकट नहीं मिला कल फिर वापस चले जाएंगे, फिर सचिन पायलट क्या करेंगे? अशोक जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और अशोक जी इस तरह के नेताओं से बहुत पीड़ित रहे हैं पूरे अपने दोनों टाइम के कार्यकाल के दौरान। उन्हीं के कारण क्या वो एक वजह थे जिसके कारण ये लोग छोड़ के गए थे पार्टी? उनकी पीड़ा थी अंदर की जी, कि अवसरवादी लोग भी आ रहे, चलो उनका भी स्वागत सही है, मतलब स्वागत उनको बोलना था, तो उनकी पीड़ा दूसरी हो गई। वही कह रहा हूं, तो क्या ऐसे में ये वो लोग हैं जो अशोक गहलोत के कारण पार्टी छोड़ के गए थे? पार्टी में इससे उल्टा कन्फ्रंटेशन हो जाएगा जी, पार्टी में कन्फ्रंटेशन होगा। जो लोग निश्चित तौर पे एक बढ़िया कार्यकर्ता के तौर पे सुख दुख में पार्टी के साथ लगे रहकर काम करते हैं, उन लोगों के बीच में जो अवसरवादी जिनको कि अशोक जी टिकट वितरण के टाइम में ये कहा नहीं जा सकता कि कोई गलत हुआ, सही हुआ। ये टिकट हार जीत के बाद ही पता चलता है। अगर कोई गलती हुई है तो पार्टी अगर उसमें सुधार कर रही है तो कोई इसमें स्वागत होगा। वैसे भी कोई बुराई नहीं कर रही कांग्रेस की। आज अगर कोई हमसे कोई हमारा कोई बिछड़ा हुआ भाई को हम वापस मिला रहे हैं तो इसमें नहीं बुराई नहीं है, को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वफादारी तो निभानी चाहिए थी ना कांग्रेस है कि आज कांग्रेस क्या दे सकती है, उसके बावजूद वो हमारे साथ मिल रहे हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी वफादारी है। और आप इनकी वफादारी को कैसे नकार सकते हैं? कोई भविष्य तलाश रहे हैं अपना, सिवाय जाने के अलावा जा भी नहीं सकते, आज वो राजनीतिक वजूद नहीं है उनका। सामान नहीं बचा उनके पास। जिस पार्टी के साथ वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस रू में राजस्थान में बसी हुई है, ये इन नेताओं को पता है, चाहे मिर्जा परिवार हो, चाहे वो रामनारायण जी चौधरी का पूरा परिवार हो, राजस्थान के कांग्रेस कण कण में बसी हुई है और दोबारा कांग्रेस मैं इसको यूं समझूं कि राहुल गांधी के उस सपने को आप धूमिल करते जा रहे हैं, वंशवाद को जिसको खात्मा करने की बात राहुल गांधी करते हैं, फिर सचिन पायलट उसका अनुसरण करने जा रहे हैं। आपको उन नेताओं की जरूरत है, इसको इस तरह से समझे मनोज जी। देखिए, कांग्रेस किसी परिवारवाद की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस के उन आपने परिवारवाद का जिक्र किया, परिवार का आपने जिक्र किया, रामनारायण जी का जिक्र किया, श्रीराम ओला का आपने जिक्र किया। अश्विनी जी, आप तो जो 3 उदाहरण, परिवार है, रामनारायण जी चौधरी का परिवार है, मिर्जा परिवार है, अश्विनी जी इन्होंने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है पूरा। अश्विनी जी, आप तो जो 3 उदाहरण दे रहे हैं साहब, आपने इन परिवारों की चिंता नहीं की। राजस्थान वंशवाद की देन है, सचिन पायलट को ले लो, राहुल गांधी को ले लीजिए, जो उदाहरण आप दे रहे हैं बड़े नेताओं, ये तो खुद ही वंशवाद की। बताइए, वसुंधरा जी के बेटे आज सांसद नहीं है क्या? आज कौन सी पार्टी की बात है? राजनाथ सिंह जी के पुत्र सांसद। चलिए, 2 कॉलर हमारा इंतजार काफी देर से कर रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास रुख करूंगा। विजय जी जयपुर से और मुख्तार साहब जोधपुर से हैं। विजय जी, कांग्रेस को चाल ढाल बदलनी पड़ेगी। ये हथकंडे अपनाकर कांग्रेस चाहती है, सचिन जी चाहते हैं कि कांग्रेस में नया जान आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता जी। जो तरीके इन्होंने चुनाव के समय अपनाए, अब जो पुराने लोगों को ला रहे हैं, इससे कोई नया परिवर्तन नहीं आना है। अशोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा है,
अशोक जी जैसे नेता के अनुभव को जब तक कांग्रेस नहीं देगी वो वापिस नहीं आए। शुक्रिया विजय जी। मुख्तार साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं हमारे बीजेपी के नेताओं के जो बैठे हैं उनके पे सीधी आ रही है कि ये बिन तक्के की बात कर रहे हैं, कुछ करना है कुछ नहीं। और जो हमारे नेता सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और जहाँ तक बात है पंचायत चुनाव में जीत की, तो जहाँ तक हमारे सचिन पायलट साहब युवा नेता है और इनकी ऊर्जाओं के साथ में और अशोक गहलोत साहब के अनुभव के साथ में हम पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस जी। और ये निश्चित है कि प्रदेश की जनता बीजेपी से बेहद परेशान है। दूसरी हमारे जो बीएसपी के नेता बैठे हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप विकल्प देने में असफल रहे हो। प्रदेश की जनता तीसरा विकल्प ढूंढ नहीं पाई है, तो कांग्रेस ही एक विकल्प है जो प्रदेश की जनता को एक स्थिर सरकार और स्थिर विकास दे सकती है। शुक्रिया मुख्तार साहब। मनीष जी, सीधा सा सवाल, सचिन पायलट का क्या ये आखिरी दाव है पंचायत चुनाव को लेकर, अगर इसको यूं समझा जाए? एक तो सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है, ये तो पक्की बात है, कांग्रेस की शाम हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आखिरी दाव है इसका मतलब इसके बाद कोई दाव नहीं है, दो बात। तीसरी बात, कैंडिडेट नहीं है इनके पास। पांचू एक ऐसी डूडी साहब की है पंचायत, वहाँ पे 6 नंबर में कैंडिडेट ही नहीं मिला। बीजेपी की जो पंचायत समिति मेंबर निर्विरोध निर्वाचित हो गई। मैं उसी इलाके का प्रभारी हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नए लोग आए ना, ये इन्हीं कांग्रेस के जो पुराने सरपंच थे, ये क्यों विरोध कर रहे हैं 10वीं पास का 8वीं पास का, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। और वो जो नए लड़के को चुनाव लड़ाना चाहते हैं ना पुराने नेता, वो मना कर रहा है, मैं तो कांग्रेस को कौन लड़ूं, वो ये कह रहा है। स्थिति ये है नहीं कि अभी कौन से आपके 23 विधायक 10वीं से कम शिक्षा प्राप्त हैं। हाँ, 2 सांसद आपके 10वीं से कम शिक्षा है। आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते? आप शिक्षा की अगर बात करते तो आप सबसे पहले अपनी पार्टी को जाके, आपके 160 में से 23 विधायक 10वीं से कम शिक्षा है। सरपंच के पास में अजी हुक्म सुनो, वो जो सरपंच है ना उसके पास एग्जीक्यूटिव राइट, सरपंच की बात कर रहे हो, मैं विधायक की बात कर रहा हूं, यही काम करना है, यही बोल रहे हैं। अरे भैया एग्जीक्यूटिव राइट ही नहीं है, विधायक को क्या में साइन करना है? ये वो तो साइन करेगा उसमें चर्चा में। लेकिन जो निकल कर आया है, जो बहस में निकल कर आया है, वो मुद्दा ये है कि अगर ये वापसी होती है तो इस वापसी का कांग्रेस के लिए कोई बड़ा मायना नजर नहीं आता। आखिर फिर आखिरी दाव क्यों है सचिन पायलट का? ये पायलट को उम्मीदें क्या है आखिरी दौर में जब लौटेंगे? इस पर जानना चाहेंगे सबसे कि सबका नजरिया क्या है। आखिरी दाव है तो क्यों? देख के बाद। कांग्रेस के प्रति किसानों के भरोसे की तो पता चुनाव के बाद लगेगी कि किसानों ने कांग्रेस में कितना भरोसा जताया। जो अभी विधायक जो एमएलए चुनाव निकले हैं उनमें कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई है, तो लगता है कांग्रेस ने अपनी हार को देकर के अपने पुराने बागी नेता हैं उनको सम्मिलित कर पंचायत चुनाव में अपनी जीत हासिल कर सके। ये राजस्थान का अब अंतिम चुनाव है और यही चुनाव अब कांग्रेस की दिशा सही हासिल करे, दिशा साबित करेगा। जब मजबूरी ये होती है कि हम सुन्नी की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर उनको वापस आग्रह करके उनको लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें जो उनका चाहत है वो कभी पूरी नहीं होगी। राजस्थान के अंदर गांव के अंदर रहने वाला किसान जो है वो व्यक्ति जो कांग्रेस से लगातार आज़ादी के पहले से जुड़ा हुआ था, आज़ादी का मूवमेंट भी किसान ने चलाया और कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया। इसलिए क्या है, कांग्रेस का बहुत बड़ा जुड़ाव किसान नेताओं से है और वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, उनका कांग्रेस स्वागत करती है। कांग्रेस की जो घर वापसी की बात कर रहे हैं कांग्रेस लोग, तो पहले इस घर में ही थे सारे उनके तो पूरा बिखरा हो चुका। 1-2 नेता अगर भटके वापस भी आ जाते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो योजना है बीजेपी की, वो कांग्रेस मुक्त योजना तो सफल होगी। 1-2 नेता आ भी जाएंगे तो क्या होगा, आम जनता जो है इनसे दुखी थी, इतने भ्रष्टाचार इन्होंने किए, इतने गोलमाल किए, इन सब से लोग परेशान थे। अब कांग्रेस अगले 10-20 साल में तो आने की संभावना है नहीं। इस चर्चा में आज हमारा सवाल था, बागियों की वापसी से कांग्रेस की क्या साख बच पाएगी? इस पर आपका जवाब मिला और जो दर्शकों की राय है उसके मुताबिक 80% मानते हैं बचा लेगी कांग्रेस साख। महेंद्र जी श्रीगंगानगर से कॉलर है, इस चर्चा के आखिरी कॉलर हैं महेंद्र जी। हाँ जी सर, बताइए आपका क्या कहना है? हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि मेरा राजनीतिक नहीं सवाल कुछ सामाजिक है
कि जो भी पार्टी है, कांग्रेस और जो अपने बसपा के बैठे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि ये जातीय धर्म की राजनीति कर रहे हैं कि जाट आ जाएंगे, ब्राह्मण आ जाएंगे, या जो गरीब तबके के लोग या SC/ST के लोग आ जाएंगे, इससे देश का क्या भला होगा? इंसान की बात कीजिए, इंसान चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वो पीड़ित है, परेशान है, तो उसके बारे में योजना बनाइए, उसके बारे में बात कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान के गंगानगर जो है उसमें थोड़ा सा सामाजिक सौहार्द है, जातिवाद बहुत कम है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस ज्यादा है, लोग अच्छे से रहते हैं, रहने का सलीका अच्छा है, लोग प्रेम भाव से रहते हैं। इसके बजाय उन्होंने जहाँ जहाँ भी जातिवाद का बीज बो रखा है, वहाँ पे लोग पानी पिलाने से पहले पूछते तुम्हारी जात क्या है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है महेंद्र जी, शुक्रिया। वक्त की कमी है, आखिरी दौर में हम लोग हैं, लेकिन अब तक की चर्चा में 3-4 बातें साफ हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जिन किसानों की वापसी कर रही है, किसान नेताओं की वापसी वहां हुई है, वो पार्टी के लिए आधार साबित होंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए ये नेता हो सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो, मतलब आखिरी दाव है। जनता की जो राय आई, उस राय के मुताबिक ये दाव कारगर साबित नहीं हो सकता। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है कॉलर्स से अलग, वो हमारे बीच में आया, और जैसा कि महेंद्र जी कह रहे थे और तमाम बातें हमारे सामने आई, वंशवाद नहीं होने की बात होती है, लेकिन वंशवाद के जो फीचर्स हैं वो भी हमारे सामने। ऐसे में ये कांग्रेस का आखिरी दाव का क्या संकेत देता है? सुरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। मैं पारिक साहब आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप जिन दिग्गजों की बात कर रहे हो कि उनके पीछे वोट बैंक था, उनके बाप थे, उनके दादा थे, वो समय जा चुका है। अब चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, जो यूथ है या जो यंग जनरेशन है या जो तबका पीड़ित तबका रहा, शोषित तबका रहा, चाहे वो किसी अपर कास्ट से हो, चाहे ST/SC OBC से हो, उन लोगों का समय अब आ चुका है। और आप जिन दिग्गजों की बात कर रहे हो, किसी के भी भले ही नाम लो, उन लोगों का समय जा चुका है और आमजन का आने वाला समय है वो आमजन का होगा, आम आदमी का। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे इस दाव को लेकर पायलट के? मैंने जैसे बताया कि हैपनिंग शो करनी है, इसलिए किया, कोई मतलब नहीं है। ये खुद ही कह रहे हैं कि ये चले गए थे, अब हमको फायदा होगा, इनके जाने से नुकसान हुआ था, तो यही सब कुछ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो पार्टी में कांग्रेस वाले बैठे हैं पहले से, वो क्या कर रहे हैं? ये 4 आदमी आ गए और इनको प्रॉफिट हो गया कि साहब ये किसान जाति तबका हमारे साथ जुड़ गया, तो पहले जो बैठे हैं बेचारे, वो क्या उनके पास नहीं है क्या कुछ? ये तो खुद ही परस्पर विरोधी बात है। दूसरी बात ये है कि अब हैपनिंग शो करने के लिए मैंने कहा ना आपको कि राहुल गांधी साहब से मिलाने ले गए ये कॉलेज के जीते हुए लड़कों को, ये साहब वहाँ पे देखो NSY जीत गई हमारी, अब दिखाना ही उनको, तो यही करेंगे। और उसके बाद में कहेंगे आप, ऐसी बात उन्होंने कही कि तो हमको पंचायत चुनाव इसमें फायदा हो जाता, निकाय चुनाव में अगर ये हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी का पहले डिक्लेयर हो जाते रहे तो हमारे को फायदा होता। बताओ आप, तो ये कोई फायदे हो रहे हैं? जी मैं आपका फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा मनोज। देखिए, किसान परिवारों से आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का है। मनीष जी अभी शहर क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं है। इनको वक्त बताएगा, इनको वक्त बताएगा कि निश्चित रूप से ये किसान परिवार जो हमारे जुड़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को, और अब ये जीत का श्रेय साबित होगा। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मजदूर, किसान, नौजवान सब इस भाजपा की सरकार से त्रस्त हैं और निश्चित रूप से इस पंचायत चुनाव में सब आपके खिलाफ मतदान करेंगे। ये पेटी बताएगी, आपकी सरकार आपकी हो सकता है वो आपसे सामने आपका विरोध ना करें, लेकिन ईवीएम मशीन आपका निश्चित रूप से आपका विरोध दर्ज करेगी और निश्चित रूप से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा इस पंचायत चुनाव में। जगदीश जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे पूरी तस्वीर में जो अब तक चीजें सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक क्या लगता है? सचिन पायलट अगर इस वंशवाद के कार्ड पर आते हैं तो उसका क्या मायना हो सकता है? किसान परिवारों को साथ लेने की बात आती है तो क्या पंचायत चुनाव में नैया पार हो पाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, उनके परिवारों के रहे हैं, वापस आते हैं, किसी को क्या एतराज होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के आगमन पर कांग्रेस पार्टी में ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से होता है? कंट्राडिक्टरी रिएक्शंस हो रहे हैं। पार्टी का एक नेता कुछ बोल रहा है, एक नेता एक्ट कुछ कर रहा है। वो पुराने छुटभैया नेताओं को लेकर आ रहे हैं एक जाति विशेष के, और दूसरा नेता कह रहा है कि चलो जो मौका परस्त हैं वो भी आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। तो ये इसका मतलब कि पार्टी में इस बात पर एका नहीं है, ये साफ है। अगर पार्टी जितनी भी है वो यूनाइट होकर, एक होकर, आपस में बिना लड़े हुए काम करती है फील्ड में जाकर और वर्करों को मोटिवेट करती है, तो उसका असर चुनाव पर नजर आ सकता है, चाहे वो पंचायत का हो चाहे और भी कोई हो। लेकिन ये कंट्राडिक्शंस जो पार्टी में, जबकि ये अपोजिशन में है और बुरी हालत में,
और देश भर में भी बुरी हालत में है। स्टेट न केवल राजस्थान में बल्कि देश से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पार्टी की जो है बुरी हालत करने के लिए देश से सपोर्ट इस रूप में मिला कि उसकी छवि मतदाताओं के बीच में खराब कर दी। अब पार्टी को ऐसे हथकंडे अपनाने के बजाय, ऐसे चुटपुट काम करने के बजाय कुछ ठोस तरीके की अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, पब्लिक के बीच में जाकर काम करना चाहिए। खुल के विरोध कर रहे हैं भाजपा का, तो वो हर क्षेत्र में कर, रिफाइनरी के मामले में हम बोले हैं, मेट्रो के बारे में हम बोले हैं, बोलने से महंगाई के लिए हम विरोध कर रहे हैं, पेट्रोल में वैट बढ़ाया उसका कांग्रेस विरोध तो कांग्रेस कर रही है, भूमिका नहीं निभा पाई, अत्याचार हो रहा है नौजवानों के ऊपर, उसमें कांग्रेस ने विरोध किया। ये वक्त चला गया, लेकिन हम आखिरी दौर में सुरेंद्र जी और मनोज जी आपको रोकना चाहेंगे। ये बहस का वक्त नहीं, हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, अगर बहस आज की तो इसका निचोड़ क्या हो सकता है, कांग्रेस का अगर कुछ रुख रहा तो उसके मायने क्या हो सकते हैं। इस बहस का आज यही मकसद था। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित होगा।